पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। आप सभी का हार्दिक स्वागत है संध्या प्रार्थना में। इस संध्या प्रार्थना से जुड़े हुए, संध्या प्रार्थना को शेयर करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक परिवारों के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आप सभी को, आपके घराने को सदैव सुरक्षित रखे। आपकी हर एक मनोकामनाएं, इच्छाएं यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाए। आप जल्दी से इस प्रार्थना को जितना शेयर कर सकते हैं आप उतना शेयर कीजिए, ताकि हम सब एक मत, एक हृदय होकर प्रभु के वचन पर मनन चिंतन कर सके, एक साथ वचन को पढ़ सके और प्रभु हमसे बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी प्रार्थनाओं को लाइव चैट में, कमेंट में भेजिए, ताकि हम सब आपके निवेदनों के लिए प्रार्थनाएं कर सकें। आप अपनी पवित्र बाइबल, अपनी नोटबुक को साथ रखें। यदि कोई आपके परिवार में सदस्य जो अपने कमरे में कहीं बैठा है, तो आप उनको इस प्रार्थना में लेकर आए। उन्हें कहना, प्रभु आज आपसे मिलने आया है, आपसे बात करने आया है, प्रभु आज आपको कुछ समझाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी चीजें हमारे मस्तिष्क में, विचारों में चलती है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे चलेगा, बहुत सारे टेंशन रहती है, चिंताएं रहती है। लेकिन आज प्रभु आपकी सारी टेंशनों को आपके जीवन से मिटाने जा रहे हैं। आप तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु का पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 वाक्यांश 1 पर हम मनन चिंतन करेंगे। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यदि यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा ईश्वर है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा कर्ता धर्ता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा जीवन दाता है, तो क्या मुझे किसी चीज की कमी होगी? कभी नहीं। देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन को आपने लाखों करोड़ों बार पढ़ा होगा। स्तोत्र 23, स्तोत्र 91 को हर एक व्यक्ति, मेरे हिसाब से कंठस्थ भी बहुत सारे लोगों को याद है। हालेलुया, हालेलुया। अब आप जिस भी टेंशन से, जिस भी परेशानी में हैं, जो भी बोझ, जो भी भारीपन है, जो भी समस्या है, जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम है, जो भी टेंशन, चिंताएं हैं, उन सबको प्रभु के हाथों में रखो, प्रभु को सौंपो और प्रभु से कहिए, प्रभु आज अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर, मेरी चिंताओं को, मेरे बोझ को दूर कर। अब आप इस वचन को वापस पढ़ें, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ें। प्रभु, सबसे पहले प्रभु क्या है? मेरा चरवाहा। प्रभु मेरा चरवाहा है। प्रभु मेरे परिवार का, मेरे घराने का, मेरे देश का, मेरे राज्य का क्या है? चरवाहा है। यदि प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा बॉस है, प्रभु मेरा सब कुछ है, तो क्या मुझे किसी बात की चिंता होगी? किसी बात की कमी होगी? किसी बात की परेशानी होगी? यदि ईश्वर मेरा चरवाहा है, ईश्वर मेरा सब कुछ है, तो क्या मुझे कभी किसी चीज की कमी होगी? कभी नहीं। प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा यह सिखाता है, प्रभु मेरा चरवाहा है। आज आपको कहना है, प्रभु मेरे घर का रखवाला है, प्रभु मेरे जीवन का आधार है, प्रभु मेरे जीवन का मुखिया है, मेरे परिवार का कर्ता धर्ता मुखिया है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे कामकाज, मेरे धन संपत्ति, मेरी संतान, सब कुछ पर किसका अधिकार है? प्रभु का। अब देखिए पहली लाइन में ये लिखा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा सब कुछ है, प्रभु मेरा परमेश्वर है। प्रभु ईश्वर जो है वो मेरा मुक्तिदाता, चंगाई दाता, प्रेमी दाता,
संकट से बचाने वाला ईश्वर, मेरा प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। फिर क्या कहता है वचन? मुझे किसी बात की कमी नहीं। ईश्वर आपका मेरा चरवाहा है, परमेश्वर है, तो हमें किसी चीज की कमी होगी? मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखता हूं। आप किसी जगह काम करते हैं, किसी जगह आप काम करते हैं, आप रोज टाइम पे जाते हैं, अपना काम करके आते हैं। महीने के एंड पर, महीने के एंड यानी अंत का जो दिन है, जैसे कोई भी डे आप ले लें, ये अक्टूबर महीना है, सितंबर महीना, नवंबर महीना, दिसंबर महीना, 12 महीने हैं। इस 12 महीने में कोई से भी महीने में आपने ज्वाइन किया, आपने जिस डेट से ज्वाइन किया, 1 महीने पूरे होते ही आपको सैलरी मिलती है या नहीं? मिलती है ना? आप भरोसा रखते हैं ना, विश्वास रखते हैं, मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे मेरा वेतन मिलेगा, मेरा परिश्रम का हक मिलेगा, मिलेगा ना? और मिलता है। उसी प्रकार जब हम अपने जीवन में प्रभु को अधिकार देते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु के वचन की घोषणा करते हैं, प्रभु के आदेश का, नियमों का पालन करते हैं, प्रभु के बताए हुए राह पर, मार्ग पर चलते हैं, प्रभु जैसा कहता है वैसा आचरण, वैसा स्वभाव करते हैं, तो प्रभु हमें आशीर्वाद, आशीष देता है। वो हमारे घर से सारे बाधाओं को, बंधनों को हटा देता है, सारे निराशा के, डर के, भय के, लड़ाई के सारे बंधनों को तोड़ देता है और हमारे जीवन में आशीषें उंडेल देता है। दूसरा उदाहरण, आपने देखा होगा भेड़ बकरियों को लेकर उनका चरवा आगे आगे चलता है, ठीक है? जिधर जिधर चरवा चलता है उधर उधर वो भेड़ें चलती है। वो आवाज देता है, उसकी भेड़ें दौड़ के आती है। जैसे वो आवाज देता है, भेड़ें अपने कक्ष यानी जहां वो रहते हैं, जहां उनका बाड़ा है, उसके अंदर वो प्रवेश करते हैं। एक भी भेड़ गायब होती है तो उस चरवाहे को मालूम है, उसके मालिक को मालूम है, यार मेरी वो बकरी, वो भेड़, वो बकरा कहां गया? उसको टेंशन होती है, उसको परवाह होती है, वो जानता है इन भीड़ में, मतलब जो उसकी भेड़ें हैं उसके अंदर, यार वो भेड़ नहीं दिख रही, वो कहां गई, उसको चिंता होती है। उसी प्रकार प्रभु को आपकी, आपके परिवार की चिंता होती है। वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, कहीं आपको मुसीबत में छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। ऐसे नहीं कि आपके जीवन में मुसीबत आई, बीमारी, कष्ट आई, प्रॉब्लम्स आई, उस वक्त आपको अकेला छोड़ दिया, नहीं। वो उस वक्त भी आपके साथ खड़ा है, आपको उस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज हमने 2 उदाहरण देखे, पहला एक सैलरी का, दूसरा एक चरवाहे का। जब हम इन पर भरोसा कर सकते हैं, इन पर विश्वास कर सकते हैं, हम सबको मालूम है ऐसा होता है, तो आपको विश्वास ये करना है, आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, वचन बोल रहे हैं, वचन की घोषणा कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, तो प्रभु आपको आशीष क्यों नहीं देगा? क्यों प्रभु आपके परिवार को नहीं संभालेगा? प्रभु अवश्य संभालेगा, आपकी देखभाल करेगा, देखरेख करेगा, आपकी चिंता करेगा, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके जीवन के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं प्रभु उनकी पूर्ति करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें फिर से कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है। बारंबार ये घोषणा करें, मेरा ईश्वर सच्चा है, मेरा यीशु मेरा प्रभु है, मेरा यहोवा मेरे संग संग है, वो मेरे साथ चलता है। वो अंधेरी घाटियों में, वह दुख के क्षण में, हर पल वो मेरे साथ रहता है, वो मुझे चंगाई देता है, वो मेरे जीवन का आधार है, वो मुझे मुक्ति देता है, वो मेरा उद्धारक करता है, वो मेरा सब कुछ है, वो मेरे साथ साथ चलता है, वो मुझे जय में बढ़ाता है। जब हम इस तरीके से घोषणा करते, इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमने कोई भी शब्द बाहर से नहीं लिया है। यहां पर वचन कहता है प्रभु, पहला शब्द क्या है? प्रभु। किसका?
मेरा, आपका, हम सब का, मेरे घराने का, आपके परिवार का, आपके राज्य का, आपकी कलीसिया का, आपके देश का, आपके राष्ट्र का क्या है? चरवाहा ईश्वर है। आपने यीशु मसीह पर भरोसा किया, विश्वास किया, उसकी राह पर आप निकल पड़े हैं, तो वो कहता है तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। अब आप बताइए, आपको कभी किसी चीज की कमी होगी? कभी नहीं होगी। वो आपकी भूख प्यास मिटाता है, वो आपकी तंगी को मिटाता है, आपकी गरीबी को मिटाता है, आपके रोग को दूर करता है, आपके घर में जो भी क्लेश, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद है, उन सब का खंडन करता है। और जो भी लोग आपका विनाश चाहते हैं, आपको गिराना चाहते हैं, दुखी देखना चाहते हैं, टूटता हुआ देखना चाहते हैं, वह अपनी योजनाओं में कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बनाई है, हित के लिए, आपके लाभ के लिए, आपके आशीष में भविष्य के लिए, आपके परिवार की उन्नति तरक्की के लिए, मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसलिए निरंतर प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति, महिमा, आराधना करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस संध्या प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं। संध्या प्रार्थना से जुड़े हुए एक एक भाई बहनों के लिए, एक एक परिवारों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का सुंदर वचन आपने हमें सुनाया, समझाया प्रभु, हमसे बात की, हमारे सभी सवालों का आपने उत्तर दिया, आपने हमारे विश्वास में बढ़ोतरी की प्रभु, हमारे अंदर से सारे संकोच, सारे अल्पविश्वास, अंधविश्वास को दूर कर दिया प्रभु। अब से मैं और मेरा परिवार प्रभु आपकी उपासना करेंगे, प्रार्थना में और अधिक समय देंगे, हर पल हर घड़ी प्रभु आपके वचन को दोहराते रहेंगे, वचन पर दृढ़ रहेंगे, अटल रहेंगे, चाहे कितने बड़े बड़े संकट तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन हमारा विश्वास भरोसा कमजोर नहीं होगा, क्योंकि यहोवा हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा, हमारा चरवाहा हमारे साथ है, वो हमारी चिंता करता है। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, जितने भी लोग प्रार्थना निवेदन लाइव चैट कमेंट में भेज रहे हैं प्रभु जी, उन सब की प्रार्थनाओं पर ध्यान दे, उनके एक एक शब्द पर, उनकी अवस्था पर प्रभु, उनके आंसुओं पर, उनके दर्द पीड़ा कष्ट पर प्रभु, उनके परिवारों पर, उनके जीवन पर, उनके रिश्तों पर प्रभु आप ध्यान दे प्रभु, उनके भविष्य पर जो भी योजनाएं प्लानिंग है उन सब पर ध्यान दे प्रभु, उनकी चिंताओं पर प्रभु ध्यान दे प्रभु, उन सबको आशीष प्रदान कर, उन्हें सांत्वना दे, ढारस दे प्रभु, उनके जीवन से सारे बुरे विचारों को दूर कर दे, उनके दुख को दूर कर दे प्रभु, और उनके जीवन में कभी किसी चीज की कमी घटी ना हो प्रभु। स्तोत्र 23:1 को प्रभु इसी वक्त उनके जीवन में मैं घोषणा करता हूँ, आदेश देता हूँ, इसी वक्त ये वचन जाकर प्रभु उनके जीवन में अधिकार ले ले और उनका जीवन बदल जाए, उनकी अवस्था बदल जाए प्रभु जी। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार प्रभु आप में बढ़ता जाए प्रभु, प्रार्थना में रुचि ले, अपने परिवार में प्रार्थना को समय दे, पवित्र बाइबल को खोले और वचन के द्वारा प्रभु वह आशीष प्राप्त करे। इस प्रार्थना में ढेर सारे लोग जुड़े प्रभु और आपके अनुग्रह, आशीष, कृपाओं को प्राप्त करे प्रभु। आपकी जो इच्छा है वो इस प्रार्थना के द्वारा पूरी हो प्रभु जी। इस प्रार्थना को जगत में फैलाने के लिए, हर एक परिवारों तक पहुंचाने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इसलिए आप अपने स्वर्गदूतों को भेजिए प्रभु, इन सब को प्रभु अपने मिशन में काम में लीजिए, ताकि ये हर एक परिवार तक इस संध्या प्रार्थना को पहुंचा सके और बड़े खुशी, आनंद, विश्वास के साथ इस संध्या प्रार्थना में रोज शाम 7 बजे जुड़े प्रभु। प्रभु जी, हर एक परिवार को आशीष देना, इन सबको सुरक्षा प्रदान करना, ये जो भी भोजन ग्रहण करे प्रभु उन सबको आशीष देना प्रभु। जितने भी लोग भूखे प्यासे प्रभु उन सब की रोजी रोटी उन्हें प्रदान करना, उनकी भूख प्यास तृप्त करना प्रभु जी। और प्रभु जो भी यात्रा करे उनकी यात्रा सुखदमय हो, अपने स्वर्गदूतों का पहरा रखना प्रभु जी। और जो व्यक्ति सोने के लिए जा रहे हैं प्रभु, उनके घर को, उनके रूम को, उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को, उनके मन, मस्तिष्क, शरीर, आत्मा सबको प्रभु आपके अधिकार में देते हैं, ताकि वो चैन से सो सके और सुबह खुशी आनंद के साथ उठ सके प्रभु। प्रभु कोई भी व्यक्ति प्रभु जी डरे नहीं प्रभु, कोई भी व्यक्ति प्रभु
चिंता में पड़े नहीं प्रभु। हर एक व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ शांत अपने रूम में जाके सो सके प्रभु। उन्हें अच्छे स्वप्न दिखाएं प्रभु, उन्हें जीवन में तरक्की दे प्रभु, उनके कामों में बढ़ोतरी दे प्रभु, उनके परिवार में उन्नति तरक्की हो प्रभु, उनके परिवार के द्वारा ईश्वर आपकी महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु इस संध्या प्रार्थना के द्वारा हम सबको ढेर सारी कृपाओं से, आशीषों से भर रहा है। मुझे अनुभव हो रहा है कि प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको छू रहा है। प्रभु की साक्षात उपस्थिति यहाँ पर हमारे बीच में है। प्रभु हम सबको वचन के द्वारा आगे बढ़ा रहा है। हम अपने मन, सोच, विचारों से नहीं बढ़ रहे, बल्कि प्रभु का वचन हमें हाथ पकड़कर आगे बढ़ा रहा है। वो आगे बढ़ाएगा, हमें सफल करेगा और एक सफल परिवार, सफल व्यक्ति बनाएगा। एक देश का अच्छा नेता, अधिकारी, याजक बनाएगा। प्रभु इस संध्या प्रार्थना में भाग लेने वाले प्रभु ने एक प्रेरणा दी है कि प्रभु इस प्रार्थना में भाग लेने वाले युवाओं को विशेष कृपा दे रहे हैं। प्रभु आपके जीवन में बहुत सारे कार्यों को करने जा रहा है। आपको IAS, IPS, वकील, जज, इंजीनियर, डॉक्टर, नर्स, पुरोहित, धर्म संगी बहन, हर क्षेत्र में प्रभु आपको चुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपने इस प्रार्थना को शेयर नहीं किया है, आप शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि वो भी प्रभु की वचन के द्वारा आशीष प्राप्त करें। आप सभी को मालूम है ये प्रार्थना रोज शाम 7 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होती है। साथ में शांति का राजा चैनल को, शांति का राजा युवा संगम को और ब्रदर टॉफिन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप प्रार्थना पुस्तक लेना चाहते हैं, प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं, कैसे हम वचन को लेकर प्रार्थना करें, वचन को बोलें, परिवारों के लिए कौन सा वचन है, युवाओं के लिए, भविष्य को लेकर, वचन की शक्ति को लेकर, पवित्र आत्मा के अभिषेक को लेकर, पाप स्वीकार के लिए, पश्चाताप के लिए, पाप के बारे में, आर्थिक तंगी से छुटकारे के लिए, बंधनों से छुटकारे के लिए, परिवारों में शांति के लिए, परिवारों की एकता के लिए, माता पिता बच्चों के लिए वचन, इसमें ढेर सारे वचन और प्रार्थनाएं दी गई है। इस प्रार्थना पुस्तक का मूल्य मात्र 50 रुपये है और कोरियर चार्ज अलग से है। आप इस प्रार्थना पुस्तक को अवश्य लें और ये प्रार्थना पुस्तक आपके परिवार को, आपके जीवन को, आपके घराने को बहुतायत में आशीर्वाद प्रदान करेगी, क्योंकि आपका प्रार्थना करने का तरीका बदलेगा। आपके अंदर एक नया जोश, एक नया विश्वास उत्पन्न होगा, क्योंकि पहले हमारे शब्द थे, लेकिन जब आप इस प्रार्थना पुस्तक को लेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको मालूम चलेगा प्रार्थना कैसे की जाती है, कैसे वचन को घोषणा किया जाता है, कैसे वचन के द्वारा प्रार्थना की जाती है। यदि आप इस प्रार्थना पुस्तक को लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के सामने नंबर आ रहा है, आप उस पर मैसेज करें व्हाट्सएप पे। सेम नंबर पे आपको पेमेंट करना है। आप मैसेज करेंगे, आपको कितनी बुक चाहिए आप बताएंगे, आप अपना नाम, एड्रेस और आपके जो भी जगह का पिन कोड है हम आपको बाई पोस्ट के द्वारा कोरियर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।